वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 67 बीपीएससी पीटी के लिए अंतिम संदेश और महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास। आप लोग ये देख रहे हैं टॉपिकों का जो है लिस्ट है मेरे पास। तो आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। टेलीग्राम पे मैं इसका जो लिस्ट का पीडीएफ डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाए और इस लिस्ट को लिख ले, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अभी 17-18 दिनों की रणनीति पे चर्चा करेंगे। पहले हमने रणनीति पे कई वीडियो बनाया था, आप सब लोगों के लिए बिहार स्पेशल का प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं। जो भी नए लोग आज जुड़ रहे हैं, बिहार स्पेशल जरूर देखें। हमारा काफ़ी शानदार ढंग से वन स्थिति रिपोर्ट, पंचायत चुनाव जो हुआ था उसे भी मैं पढ़ाया हूँ। तो आप सब लोग इसके साथ ज़रूर जुड़ना। और आज यहाँ पे हम काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच आए हैं। कुछ लोग जो हमसे पहले से जुड़े हुए कमेंट कर रहे थे कि सर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा शायद इन इंटरव्यूओं से, कि सब लोगों ने एक दो बात ही कहा है, कॉमन बात कहा है। तो आज तमाम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या इतना कम दिनों में अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट होगा, पक्का होगा। आत्मविश्वास रखें अपने आप में, ज़रूर होगा। और 115 नंबर भी आएगा। देखो 115 नंबर का टारगेट रखोगे तब तो 110 नंबर आएगा, 108 नंबर आएगा। तो टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए, आप लोग याद रखो। और घबराना नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कई दिनों से मुझे कमेंट वगैरह आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और मैसेज वगैरह, और कुछ लोग कॉल भी कर रहे हैं जो लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कि बहुत डर गए हैं, क्या करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि डर जाओगे तो काम तो गया। कॉन्फिडेंस में रहोगे तो सिलेक्शन होगा। तो सब कुछ पे बात करेंगे। आप सब लोग अंत तक बने रहे। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, इस लिस्ट के लिए मैं बात कर रहा था। लिस्ट पे तो मैं एक टॉपिक का नाम कहूँगा ही। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस की महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आया था, इस आधार पर मैं बनाया हूँ। और पूरी टीम काम करके 4-5 दिनों में इसको एनालिसिस करके तैयार किया गया है। और बिहार स्पेशल आप लोग जरूर देखना हमारे प्ले लिस्ट से। तो देखो, सबसे पहले बात करने वाले हैं। आज का तारीख हो गया 18 अप्रैल 2022 और एग्ज़ाम आपका कब है? तो 8 मई 2022 को एग्ज़ाम है। वैसे बात किया जाए तो दिन तो 20 है, लेकिन 1-2 दिन काट दो। कई लोग दिल्ली से जाएंगे, इलाहाबाद से जाएंगे बिहार, कुछ सेंटर में, और कुछ 1-2 दिन इधर उधर हो ही जाता है। तो 16-17 दिन आपके पास बच रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग एक बात याद रखो, एक एक प्रश्न उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है ये, क्योंकि आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है इस बार कि आप एसडीएम बने, डीएसपी बने और बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित होने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। इसीलिए 16-17 दिन आप लोग जो है ढंग से काम करने की ज़रूरत है। तो इस पर मैं बात करूँगा कि क्या क्या करना है सब कुछ पे। लेकिन देखो, कुछ बातें हैं, 16-17 दिन आप लोग बिल्कुल सबसे कट जाए। हो सके तो जितना हो सके कम से कम लोगों से बात करें, क्योंकि देखो यदि लोग से बात करोगे तो लोग 20 तरह की बात आपको कहेंगे, तो आपके दिमाग में तमाम सारे बातें चलने लगेगी। इसलिए दिमाग को भी शांत रखने की ज़रूरत है। और एक एक टॉपिक को शांति से पढ़ो। ऐसा हड़बड़ी से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा सोचना है कि मैं रिलैक्स होकर पढ़ो, कि एग्ज़ाम है ही नहीं, आराम से पढ़ते जाओ। टॉपिक समय कम है, लेकिन समय का उपयोग करो। कम से कम दिन में भी आप लोगों को 16-17 दिन कम से कम 10 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। कम से कम मेरे हिसाब से 12 से 13 घंटा ढंग से मेहनत करने की ज़रूरत है। और रिवीजन जो है करते रहे। कोई भी टॉपिक होता है उसको 1 बार 2 बार ढंग से देखोगे, माइंड में रहेगा। करेंट अफेयर का रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कम से कम 4 और 5 बार करंट अफेयर पढ़ करके जाना है। और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि इस तरह का जो स्ट्रेटजी पे अंतिम वीडियो है, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। पीडीएफ वगैरह आप लोगों को जहाँ की देते रहूँगा एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग रिवीजन पे लग जाए। अंत समय में वीडियो भी नहीं देखना चाहिए ज़्यादा। करंट वगैरह का मैंने पूरा वीडियो करा दिया हूँ, इंपॉर्टेंट, तो वो भी प्ले लिस्ट में है, देखना। साथ में साइंस वाली प्ले लिस्ट में हमारी साइंस वाली क्लास ज़रूर देख के जाना। 4 क्लास मैं साइंस का दूंगा, 3 क्लास दे चुका हूँ, एक या 2 दिन में करा दूंगा। तो चारों क्लास में मतलब 30-30 क्वेश्चन का सेट दिया गया है। इस सेट को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाना।
और रही बात एग्ज़ाम की, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं। काम ढंग से आप लोगों को करने का मौका मिला पहले भी, अभी भी 16-17 दिन बचा हुआ है, तो कुछ नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। जैसे मान लो ज्योग्राफी में अभी आपको कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या इम्पोर्टेंट है आखिर, तो दिन तो आपको बता दिया कि 16-17 दिन बच रहे हैं, आखिरी मौका समझ के आप लोग जी जान लगा दो इसमें। अब देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं बात करने वाला, 16-17 दिन आपको क्या करना है। प्रतिदिन कम से कम आप लोगों को मैं कहूँगा कि कम से कम 2 घंटा समय आप लोग प्रीवियस ईयर पे दें और एक मॉक टेस्ट जरूर लगाए और उसका एनालिसिस करें कि किस क्वेश्चन का क्या होगा। तो 16 कम से कम 15 भी अभी आप लोग मॉक टेस्ट लगा लोगे और प्रीवियस ईयर आप लोग जोड़ लो, कम से कम 38वीं बीपीएससी से लेके 66 बीपीएससी तक का जो प्रीवियस ईयर आप लोग देख लोगे तो एग्जाम में यह होगा कि उस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं कई लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी धौलपुर हाउस गया था अभी दिल्ली में, तो आप लोगों ने एक बात देखा होगा, जो भी लोग यूपीएससी का इंटरव्यू देने आते हैं सब लोगों ने एक ही बात कहा कि मॉक सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर। तो दो तो कहा जाए तो मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर को आप लोग हल्के में मत लो कि ये आ चुका है नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ डेली कम से कम 2 घंटा इस पर समय देने की जरूरत है। एक्सप्लेनेशन पढ़ो प्रीवियस ईयर का ढंग से, एक एक चीज़ का। साइंस पे तो खास के ध्यान देने की ज़रूरत है प्रीवियस ईयर पे। और मॉक टेस्ट जरूर एक तो प्रतिदिन देना ही देना है, अगर समय है तो 2 तक का आप लोग 2 कम से कम उसका एनालिसिस करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए, लिस्ट में बता दिया हूं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम नैन अल्टीमेट ही है, उस चैनल पे आप लोगों के लिए मैं इसका पीडीएफ दे दिया हूं, तो आप लोग वहां से इस पीडीएफ को पढ़ ले इंपॉर्टेंट टॉपिक का। साथ में बिहार विशेष की हमारी क्लास जरूर देखो आप लोग। मैं बिहार का वन रिपोर्ट भी करा दिया हूँ, पंचायत चुनाव भी कराया हूँ, प्राचीन बिहार का इतिहास ढंग से कराया हूँ, मध्यकालीन करा दिया हूँ, आधुनिक करा दिया हूँ, बिहार की नदियाँ करा दिया हूँ, सब कुछ कराया हूँ यहाँ पे बिहार विशेष। तो बिहार विशेष में आपको दिक्कत नहीं होगी और इसको जरूर आप लोग देखने, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। साइंस में जो 4 सेट है उसे जरूर देखना। अब देखो सबसे पहले करेंट अफेयर। आपको तो पता है कि बीपीएससी का एग्जाम 150 अंकों का होता है, 2 घंटा समय मिलता है, इसमें 5 विकल्प होता है, एक 5वां विकल्प मिलता है जिसमें ABCD तो 4 होता ही है, 5वां विकल्प E होता है जिसमें लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, जो कि परेशानी का मूल कारण कहा जाए तो है। लेकिन कोई बात नहीं है, तैयारी अच्छी रहेगी तो आपका जरूर होगा। अभी भी 16-17 दिन बच रहा है, लेकिन अभी आप लोग अब कोई लापरवाही नहीं करनी है। तो देखो करंट अफेयर में सबसे पहले जो भी प्रमुख सूचकांक है उसको ढंग से दिन में 3 बार 4 बार पढ़े, एक जगह कहीं पे लिख लो, दीवार पे चिपका डालो। जो भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है उसे दीवार पे आप लोग चिपका लो। इसके बाद प्रमुख सैन्य अभ्यास, जो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है 2 देश 3 देश को मिला करके 4 देशों का, उसको कहीं पे दीवार पे लिख लो और देखते रहो हमेशा कुछ देर पे। जब जैसे ही इधर मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़ के जैसे ही बोर्ड हुए तो दीवार पे ये सब टॉपिक करंट का ऐसा है कि क्वेश्चन आना यहाँ से तय है। और इस बार आपको जो है एग्जाम को जो है 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है और सब लोग जो है ढंग से तैयारी किया, तो आपका फाइट तगड़ा होने वाला है। इसलिए कोई लापरवाही से होगी तो रिजल्ट नहीं होगा। फिर क्या फ़ायदा होगा कि 2-3 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ, 5 नंबर से नहीं हुआ या फिर 10 नंबर से नहीं हुआ, बात तो एक ही है। इसके बाद भारत का वन स्थिति रिपोर्ट आप लोगों को 2021 वाला जो है ढंग से पढ़ के जाना है कि कौन राज्य कितना है, 2019 की तुलना में कितना % का वन आवरण में वृद्धि हुआ। जैसे 0.22% का वृद्धि हुआ है। मध्य प्रदेश जो है वन क्षेत्रफल में ज़्यादा है, परसेंटेज में मिजोरम, ये सब कुछ मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वहाँ जाके देखो। बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट ढंग से देख करके जाना है। वन स्थिति रिपोर्ट के साथ कोई समझौता नहीं, उसे अच्छे से देख करके जाना है। बजट 2022-23 का ढंग से देखना है, साथ में पिछला वाला से तुलना जरूर कर लेना आप लोग। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 देख करके जाना है, पिछला से भी तुलना कर लेना है। टोक्यो ओलंपिक ढंग से देख करके जाना है, किसका शुभांकर क्या था, कौन कौन सा पदक मिला है। इसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक भी देख करके जाना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना तो जरूर देख के जाना। और एक और बात, एक साल में जो भी आर्थिक घटना हुआ है, योजना वगैरह हो गया, इसे ढंग से देखने की जरूरत है। ये तो आपका करंट का बात हो गया। आपको बता दूं कि पिछला बार बीपीएससी के एग्जाम में करंट से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था।
अब आप लोग देख रहे हो गेम यही चेंज कर रहा है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आप लोगों को सोर्स तो पता ही है, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसी को पढ़ने की जरूरत है, बार बार पढ़ो। क्या होता है कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ने की जरूरत है। और 35 क्वेश्चन आया था यहाँ से करंट अफेयर से। अब रही बात इतिहास से, तो इतिहास से भी आपको पता है 30 से 35 क्वेश्चन आता है। साइंस से 30 क्वेश्चन था पिछला बार, करंट अफेयर का बता ही दिया। बिहार स्पेशल से भी 18 से 20 क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी से 10, इकोनॉमी से 10। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैथ्स को आप लोग इग्नोर नहीं करना है। गणित में क्या करें आप लोग, मैं बता रहा हूँ, गणित को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। गणित के लिए आप लोग क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन ये वाला आता है कि कुछ व्यक्ति फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों मिला के एक गेम खेल रहे हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन, तो इसे जरूर देख लेना। टाइम एंड वर्क वाली चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, परसेंटेज देख लेना है, अलजेब्रा देख लेना है। इन सब टॉपिकों से गणित में क्वेश्चन होता है। आपको देखो यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपको गणित के बारे में कोई नहीं बताया होगा। मैथ्स पे आपको विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए यही है कि प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन है मैथ्स में कर डालो। देखो मैथ्स में क्या होता है, 10 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जिसे बिल्कुल नहीं पता होता है उसका भी 4 या 5 नंबर तुक्का से आ जाता है, 4-5 नंबर आ जाता है। लेकिन देखो आपको कम से कम उसमें 8 नंबर तक लाना है, तो इसके लिए 2-3 क्वेश्चन कम से कम अच्छी तरीके, अच्छा वाला क्वेश्चन उससे तो सोल्व करना होगा। 2-3 तो सभी करते हैं, 1-2 तुक्का से हो जाता है, इसलिए मैथ्स को नहीं छोड़ना है। मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर। अब हम बात करने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोग लिख लो, साथ में अभी लिख लो आप लोग क्या क्या है। देखो वैसे तो हिस्ट्री मैं बता रखा था आप लोगों को कि पूरा मेहनत करने की ज़रूरत थी। अब बहुत लोग किए भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं इन सब टॉपिकों को जरूर देख लेना। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लेना, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अच्छे से पढ़ लेना है। मौर्य काल, गुप्त काल पढ़ लो एक बार अच्छी तरीके से। चोल वंश पढ़ लेना है। अब रही बात मध्यकालीन में, तो मध्यकालीन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सबको। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पढ़े होंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं कम से कम बलबन अच्छी तरीके से पढ़ ले। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, इसके बाद अकबर हो गया, और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। इतना कम से कम इन व्यक्तियों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर ले मध्यकालीन में। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। अब रही बात एक विजयनगर साम्राज्य जो है ढंग से पढ़ ले, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। उधर चोल काल, प्राचीन में चोल वंश भी ढंग से पढ़ के जाना है। इसके बाद आधुनिक भारत की रही बात, आधुनिक भारत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़े। जो भी विद्रोह वगैरह हुआ है उसे पढ़े, 1857 की क्रांति पढ़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ढंग से पढ़े, यानी कि 1885 से लेके मॉडर्न में 1947 तक तो ढंग से पढ़ ही ले। बाकी भी आप लोग जो है एक एक चीज़ उसमें पढ़ ले जो भी इम्पोर्टेंट है। अब रही बात भूगोल की, तो कई लोगों ने भूगोल तो अभी पढ़ा ही नहीं है, मुझे कई कॉल वगैरह आ रहे थे। लेकिन भूगोल में भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आप लोग क्या करें, दर्रा पढ़ ले, भारत की नदी पढ़ ले, कृषि पढ़ ले, खनिज संसाधन पढ़ने की ज़रूरत है, कृषि पढ़ ले, जनजातियाँ पढ़ ले, सौरमंडल और महाद्वीप। इतना टॉपिक कम से कम भूगोल में देख करके जाना है, और प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है। अर्थशास्त्र में आपको क्या करना है, तो करंट अफेयर से ही अर्थशास्त्र में ज़्यादा आता है, लेकिन बेसिक चीज़ें हो गया जैसे कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, इन सब चीज़ों का परिभाषा देख ले। साथ में राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ ले, बैंकिंग पढ़ ले, और पंचवर्षीय योजना जो है उसे आप लोग पढ़ ले। नीति आयोग को एक बार देख लेने की ज़रूरत है क्या कैसे है इसका। अब साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस के लिए 4 लेक्चर मैं दिया भी हूँ, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। साइंस में देखो पहले हम बात करते हैं भौतिकी, तो भौतिकी में पहला चैप्टर है मात्रक और विमा, आपको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। मापक यंत्र, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत और नाभिकीय भौतिकी, कम से कम इतना टॉपिक जो छोटा छोटा टॉपिक है एक बार पढ़ ले। रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, धातु अधातु पढ़ ले। कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ने की जरूरत है। और जीव विज्ञान में कम से कम आप लोग कोशिका पढ़ ले, मानव रोग पढ़ ले, विटामिन पढ़ ले, पाचन तंत्र पढ़ ले, श्वसन पढ़ ले, रक्त पढ़ ले, और वनस्पति विज्ञान पढ़ ले। और पॉलिटी की रही बात, तो पॉलिटी में सबसे पहले आपको संविधान का स्रोत पढ़ ले। जो भी अनुसूची है, प्रमुख अनुसूची, उसे पढ़ ले, यानी कि सारा अनुसूची 12 है उसको ढंग से देख लो। नागरिकता पढ़ ले, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य। इसके बाद संसद ढंग से पढ़ ले, राज्यपाल, विधानसभा, पंचायती राज
और प्रमुख संवैधानिक संस्था को ढंग से पढ़ ले, और संविधान संशोधन तो देख करके जाना ही जाना है। तो इन सब टॉपिकों के बारे में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंत समय में आप लोग इस टॉपिक पे विशेष रूप से फोकस करें। और एक और बात, इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन जरूर एक बार ढंग से पढ़ ले। बाकी ये स्ट्रेटजी आप लोगों का हो गया क्लियर कि कैसे कैसे काम करना है। मैं बता दिया कि यही है कि डेली कम से कम दिन में प्रतिदिन प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर, 3 चीज़ को नहीं भूलना है। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर पे 3-4 घंटे समय देने की ज़रूरत है। हिस्ट्री, पॉलिटी सबको रिवीजन करते रहे, साइंस पे ढंग से समय देने की ज़रूरत है। और बिहार स्पेशल की पूरी वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में, उसे आप लोग जरूर देखें। बाकी क्या करें, एग्जाम तक आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, जितना हो सके अभी शांत रहे, लोगों से कम बातचीत करें और पढ़ाई के प्रति पूरी तरीके से एकाग्रचित रहने की ज़रूरत है। और कम से कम डेली 10 से 12 घंटा, अभी तो कम से कम 16-17 दिन आप लोग पढ़ाई करें। क्या होता है कि कई लोग मतलब बहुत अच्छी तैयारी करते आते हैं, लास्ट के दिनों में नहीं करते हैं, तो इससे रिजल्ट नहीं होगा। यदि आप लास्ट में भी जी जान लगा देते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप लोग तैयारी करें अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिहार स्पेशल साइंस की वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में है, साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैं डाला हूँ, इसे भी आप लोग देख सकते हो। साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा मैं एग्जाम तक कोशिश करूँगा। बाकी धन्यवाद।